student. So today we are going to solve the second problem of piecemeal distribution. Okay, question number 3 of Aina Pure. Pandit, Sharma and Karma, partner sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. They decided to dissolve the firm as on 31st March 2017 when the balance sheet was as under. अच्छा, now liabilities main है, liabilities में check करो. पंडित, शर्मा, कर्मा, 10% बैंक लोन, unsecured, bills payable, Sunday creditor. asset side पे आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस. ये liabilities में सबसे पहले क्या चेक करोगे? कोई रिजर्व है क्या? नहीं, there is no reserve. कोई fictitious asset है? नहीं. Okay, now 1600 is to be provided for realization expenses. Thereafter all the cash received is to be distributed among the partners and the amount to be realized as follows: first realization, second realization, third realization, fourth realization. The actual realization expenses were 1000. Prepare a statement showing piecemeal distribution of cash as per surplus capital. ये प्रॉब्लम एक्चुअल में फर्स्ट होना चाहिए और जो हमने किया वो बाद में होना चाहिए. तो आई विल, मैं वीडियोस में डालूंगा तो ऐसे ही पोस्ट करूंगा, पहले ये वाला वीडियो डालूंगा सो दैट ये बेसिक वन है. ओके, चलो लेट्स बिगिन विद, यू नो द स्टेप वेरी वेल. सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस या एक्सेस कैपिटल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस या एक्सेस कैपिटल. ओके, स्टेटमेंट showing surplus or excess capital. Particulars: Pandit, Sharma and Karma. Pandit, Sharma and Karma. Opening balance. चलो बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख. क्या ओपनिंग कैपिटल? यू कैन राइट ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, then 1,20,000 and then 40,000. अच्छा, चेक करना है कोई रिजर्व है क्या? नहीं. अगर कोई रिजर्व रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड. लॉसेस रहेगा तो क्या करेंगे? लेस. अच्छा, रिजर्व कहाँ आता है? लायबिलिटी साइड में, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व. लॉसेस कहाँ आएगा? एसेट साइड में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हैज गॉट अ डुअल नेचर. क्रेडिट में आया तो लायबिलिटी साइड में आया तो रिजर्व रहेगा, एसेट साइड में आएगा तो लॉसेस आएगा. रिजर्व, बिजनेस को क्या लग रहा है? ताला. तो रिजर्व किसको बिलोंग करता है? टू द पार्टनर. तो क्या करेंगे? ऐड. लॉसेस आया तो नेचुरली रिजर्व घर वाला लेके जाएगा तो लॉसेस कोई बाहर वाला लेके जाएगा क्या? नहीं. अगर रिजर्व ऐड करेंगे तो लॉसेस क्या करेंगे? लेस. एंड देन व्हाट यू गेट? यू गेट एडजस्टेड कैपिटल. बट अब यहाँ पे क्या है? रिजर्व भी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, तो सीधा क्या आएगा? ये ओपनिंग कैपिटल. नाउ योर डीएमएस फॉर्मूला स्टार्ट्स. डीएमएस, D stand for divide, M stand for multiply, S stand for subtract. Dividing by PSR. Dividing by PSR. चलो let's divide by PSR. O is to 1. Divide करो please. 40,000, 60,000. पहला वाला कितना आ रहा है? 50,000. Yes. This is called as capital per unit. Per unit. Why capital per unit? Simple. एक यूनिट के लिए 50,000 लाया, तो 2 के लिए कितना लाएगा? 1 लाख. 3 के लिए 1,50,000. 4 के लिए 2 लाख लाया. 2 के लिए 120, तो 1 के लिए कितना लाया? 60. This is called as capital per unit. अच्छा, तीनों में से अब लोवेस्ट कौन सा नंबर है? हमारा कौन सा लोवेस्ट नंबर है? 40. तो इसको क्या करोगे? You will take this and circle it out. Taking who as base? Taking Karma capital as base. 40 multiplied by 4. 40 multiplied by 4, 1,60,000. 40 multiplied by 2, 80, and 40 multiplied by 1, 40. बराबर है?
यस। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया डी हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ओके। तो सब्ट्रैक्ट दिस, ये कितना आएगा 40, ये कितना आएगा, ये भी 40, यस, एंड ये बोल्ड हो जाएगा 40 माइनस 40। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इनिशियल सरप्लस। नाउ अगेन वही सेम प्रोसीजर, डिवाइडिंग बाय PSR, dividing by PSR, O is to 2, डिवाइड करो 10,000 डिवाइड करो 20,000, बराबर है। yes. अगेन कैपिटल और यूनिट, कैपिटल फॉर यूनिट, टेकिंग हु एज बेस, टेकिंग पंडित कैपिटल एज बेस। टेन इंटू 4 40, 10 इंटू 2 20, मल्टीप्लाई हो गया। अब सब्ट्रैक्ट 40 माइनस 40 0, 40 माइनस 20 20, ये आया फाइनल सरप्लस। क्या आया, फाइनल सरप्लस। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये जहाँ दोनों है ये सेकंड हो जाएगा, जहाँ तीनों है वो थर्ड हो जाएगा, बराबर है। मतलब यू आर सपोज टू पे होम, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट ही ढूंढने के लिए हम लोग ये बनाते हैं स्टेटमेंट में सरप्लस या एक्सेस कैपिटल। नंबर 1, पे रुपीस 20,000 to शर्मा, पे रुपीस 60,000 to शर्मा एंड what? Karma, sorry, Pandit and Sharma. Pandit and Sharma in PSR. Third, pay all in PSR. Pay all in PSR. Easy everyone? Clear है? Easy है? समझा स्टेप, समझा? ओके, क्या करते हैं एक्चुअली व्हाई वी प्रिपेयर द सरप्लस या एक्सेस कैपिटल, ये इसके लिए होता है कि जिस पार्टनर ने अपने रेशियो से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पहले उनको उनका पैसा मिल जाए। तो सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया था, शर्मा ने, तो पहले शर्मा को मिलेगा, फिर पंडित एंड शर्मा को, फिर लास्ट में सेम लेवल पर इन द प्रॉफिट स्टेटमेंट। देयरफॉर वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट मीन सरप्लस या एक्सेस कैपिटल। अच्छा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट याद है, सबसे पहले हम लोग व्हाट वी पे, क्या पे करते हैं, सबसे पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर सेकंड क्या करते हैं, सिक्योर्ड लायबिलिटी, अगर सिक्योर्ड एसेट बिका तो, देन क्या पे करते हैं, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, देन उसके बाद क्या पे करते हैं, अनसिक्योर्ड, देन पार्टनर्स लोन, देन पार्टनर्स कैपिटल। दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। लेकिन कब सिक्योर्ड लायबिलिटी पे करेंगे, इफ द सिक्योर्ड एसेट इज सोल्ड, नहीं तो सिक्योर्ड लायबिलिटी भी अनसिक्योर्ड बन जाती है इफ द सिक्योर्ड एसेट इज नॉट सोल्ड। आएगा वैसा प्रॉब्लम, उस पे मैं एम्फसाइज करूंगा डिटेल में, ठीक है। इज दिस क्लियर, बन गया ये टेबल? यस, रेडी है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी रेडी है। अच्छा, अब नाउ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे कितनी लायबिलिटीज है, हाउ मेनी लायबिलिटीज आर देयर, चेक इट आउट, हाउ मेनी लायबिलिटीज आर देयर ऑन द बैलेंस शीट। 3 तो पार्टनर्स कैपिटल है, 10% सिक्योर अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है मतलब सिक्योर्ड नहीं है, तो ये भी अनसिक्योर्ड लायबिलिटी है, बिल्स पेबल भी अनसिक्योर्ड है एंड क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है। 3 अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, तो 3 ये और 3 कैपिटल, कितने हो गए 6, और एक कॉलम कैश का कितना हो गया 7, एंड फिर डेट पर्टिकुलर्स, इतने कॉलम बनेंगे, बनाओ।
statement showing piecemeal distribution of कितनी लाइबिलिटीज है मैंने बताया था 6 ना 1 2 3 4 5 6 एक कैश का 7 स्टेटमेंट showing piecemeal distribution of cash. Direct particulars cash. Okay, first one is 10% loan जो unsecured है, bills payable, bills payable के बाद creditor, creditor के बाद पंडित्स capital, पंडित शर्मा capital and karma's capital. Sure. Date of the balance sheet is given. No, there is no date given. So कोई dates है नहीं. Opening balance. क्या लिखेंगे? Opening balance. अच्छा, this time it is cash balance. Cash at bank कितना है वो 1000 रुपीज. तो ये हम इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन है. तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक इज हाउ मच 1000. ठीक है. अब उसके बाद नाउ अनसेक्योर्ड लोन कितना है 80. देन बिल्स पेबल कितना है 60. देन क्रेडिटर कितना है 60. कैपिटल 2 लाख 1,20,000 and 40 बराबर है. ओके, लेट्स बिगिन विद अच्छा, खर्चे के लिए कितना हटा के रखने बोल रहा है 1600. अभी जो हमारे पास कैश बैलेंस अवेलेबल है उससे क्या हम लोग 1600 हटा सकते हैं? नहीं. तो अब क्या करोगे? सबसे पहला फर्स्ट रियलाइजेशन. व्हाट इज द फर्स्ट रियलाइजेशन? वी गो फॉर द फर्स्ट रियलाइजेशन. फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है? फर्स्ट रियलाइजेशन हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन इज 1,20,600. जस्ट ऐड दिस प्लीज. $1,21,600. यस. अच्छा, अब सबसे पहला थंब रूल चेक करने का, कोई रियलाइजेशन के लिए पैसा हटा के रखने बोल रहा है क्या? यस, नॉर्मली रहता है. लेस केप्ट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्या लिखेंगे? केप्ट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. हाउ मच? लेस केप्ट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है? 1600 हटा देंगे. कितना बचेगा? 1,20,000. अब यहां से तुम्हारा पेमेंट शुरू. अच्छा, अब पेमेंट शुरू करना है. पहले ये बताओ मुझे, क्वेश्चन में कोई सिक्योर्ड लायबिलिटी है? नहीं. प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है? नहीं. अनसिक्योर्ड है? यस. अच्छा, अब कैसा करेंगे? पहले हम ये 80,000 10% लोन को पे करेंगे, फिर बाद में ये 60 पे करेंगे, फिर 60 पे करेंगे, या कैसे पे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू पे द अमाउंट? कैसा पे करेंगे? दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है ना, कैसा पे करना है? तो इधर सुनो,
पहले ये बताओ मुझे 10% बैंक लोन, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर, तीनों अनसिक्योर्ड है, यस और नो? तीनों अनसिक्योर्ड है, मतलब तीनों एक ही खानदान के। अब ये तुम लोग सपोज एसवाई वाले स्टूडेंट है, मैंने सपोज मेरा बर्थडे है, मैंने केक मंगाया और केक मंगा के मैंने केक काटा और क्या किया, सपोज करो बाकी जितने बैच है ना एफआई टीवाई सबको दिया, एसवाई वालों को केक ही नहीं दिया। क्या लगता है नाराज नहीं होंगे पूरे एसवाई वाले? यस, ये बोले ये तो पार्शियलिटी है सर, सबको केक दे रहे हैं हमको नहीं दे रहे, वी आर फ्रॉम द सेम कैटेगरी। या कुछ लोगों को दिया कुछ लोगों को नहीं दिया, एसवाई में से कुछ लोगों को दिया, बॉयज को दिया गर्ल्स को नहीं दिया, वो नाराज हो जाएंगे। या गर्ल्स को दिया बॉयज को बोलेंगे अरे हमने क्या गुनाह किया, हम भी तो एसवाई वाले हैं, हमको सबको भी केक चाहिए। ओके, मतलब बोलने का मतलब ये है ये तीनों सेम कैटेगरी के हैं, तो पैसा कितना पे करना है? देखो यहाँ पे 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 कितना होता है? 140, 140 प्लस 60 2 लाख, देना है 2 लाख और पैसा कितना है? 1,20,000। तो ऐसा करेंगे पहले लोन फिर बिल पेबल? नहीं, ऐसा नहीं, तीनों सेम खानदान के, तो तीनों को उनके रेशियो में पे करेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग देखो नहीं ये रेशियो में 8:6:6, मतलब 4:3:3, तो 4:3:3 कितना होता है? 4 + 3 + 3 10। तो अब क्या करोगे, देखो इधर पे ये लिखेंगे बैलेंस अनलेस पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज, पेड टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। ये कितना है पेड टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटी? 4:3:3 के रेशियो में। कैसा आया ये? 8:4, 6:6, सिंपलीफाई करेंगे तो 4:3:3। तो क्या करना है टेक्निक अपनी वही कैलसी पे जो मैंने शॉर्टकट सिखाता था, ये 1,20,000 डिवाइड बाय क्या करने का 10 इक्वल टू 2 बार इनटू। अब फिर जो भी नंबर चाहिए 4 इक्वल टू दबाओ तो आंसर मिल जाएगा 48,000। क्या आ रहा है? 48,000। 48। फिर 3 इक्वल टू दबाओ 36,000। 36, बीच में जीरो नहीं एंटर करना। फिर 36 इक्वल टू दबाओ 36। क्या बोला मैं ऑनलाइन स्टूडेंट? कैसी है ये टेक्निक? 1,20,000 डिवाइड बाय 10 करने का, इक्वल टू दबाओ इनटू, फिर 4 इक्वल टू दबाओ आंसर आ जाएगा, 3 इक्वल टू दबाओ आंसर आ जाएगा, 3 इक्वल टू, बीच में जीरो एंटर नहीं करना। ये टेक्निक यूज करके देखना, शॉर्टकट में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब 80 - 48 करो, कितना होता है? 32। 36 - 24 मेरी तिजोरी साफ हो गई, खाली हो गई। आई विल गो फॉर द नेक्स्ट रियलाइजेशन। दिस वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन, नाउ माय सेकंड रियलाइजेशन। सेकंड रियलाइजेशन कितना है चेक करो, हाउ मच इज माय सेकंड रियलाइजेशन? सेकंड रियलाइजेशन कितना है चेक करो, कितना बेच के मिला? ओके, हाउ मच इज माय सेकंड रियलाइजेशन? 1 लाख। कितना है? 1 लाख। अब वापस से इधर देखो, लेस ये जरा ऐड कर लो तीनों को। यहाँ कितना था हमने देखा था, ये 2 लाख था, 2 में से 120 दिया तो क्या बचा? 80 बचा। यस, 80 बचा ना। अब ये बार पैसा पूरा है हमारे पास? यस, 1 लाख है ना, ज्यादा है ना, 80 से ज्यादा है, तो लेस पेड टू हुम? पेड टू अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। 4:3:3 बोलो, 80,000 को पे करो। 32 सीधा ये रेशियो में पे करोगे ना तो भी यही आएगा 32 24। चाहिए तो चेक कर लो, क्या करोगे? वही 80 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू इनटू 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू, सेम यही आएगा। तो देयर इज नो नीड एज सच। ये 20, ये डैश, ये डैश, ये डैश। ये बताओ, समझा? यस एवरीवन, समझा? ये आया बैलेंस। अब किसका टर्न चालू हो गया बताओ मुझे, किसकी बारी चालू हो गई? पार्टनर्स। पार्टनर्स में पहला ऑर्डर क्या है? पे हूं लेस पे टू, कौन है? शर्मा। शर्मा। कितना? 20,000 है हमारे पास पैसा? यस, लेस पे टू शर्मा कैपिटल 20,000। ये फर्स्ट ऑर्डर शुरू हो गया। अच्छा, जब तक फर्स्ट ऑर्डर हो नहीं जाता है यू कांट गो टू द सेकंड ऑर्डर। ये 20, ये डैश, ये सब तो जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 1,80,000। तो ये हो गया मेरा सेकंड रियलाइजेशन ओवर। तिजोरी खाली। फिर से ये चैप्टर में है क्या? तिजोरी भरने का, लायबिलिटी पे करने का, भरने का, लायबिलिटीज पे करने का, भरने का, लायबिलिटीज पे करने, मतलब पेमेंट्स करने का। और कैसा पेमेंट करना, जो मैंने चार्ट सिखाया था ऑर्डर ऑफ पेमेंट उसके हिसाब से। यस सर, शर्मा को पे करने का। शर्मा, अच्छा सॉरी मैंने पंडित को लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक।
ओके कितना है 120. ये 120 है ना, 220 पे कर दिया तो ये क्या बचेगा 2 लाख एज इट इज, फिर ये 1 लाख और ये 40, बराबर है। चलो अब नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, विच रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। एक्चुअली बिना बुक के पढ़ा इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि तुम लोग की बुक्स अभी तक मार्केट में आई नहीं है। लेट द बुक कम और अच्छे से हो जाएगा। लेस पे टू होम, सेकंड ऑर्डर क्या है, पे टू Sharma and Pandit 60,000. शर्मा एंड पंडित, कितना अमाउंट है 60,000. in इसका, PS. कितना कितना है, PSR sir. हाँ लेकिन वहाँ पे देखो ना वहाँ अमाउंट भी होएगा ना सेकंड लास्ट टेबल में जो वर्किंग किया होएगा, हाँ सर. कितना कितना पीएसआर ढूंढते क्यों बैठते हो, सीधा उसी पे चले 40,000, 20,000. 40 किसका है, शर्मा का है, नहीं पंडित का है. 40 पंडित का है Yes sir. और शर्मा का 20,000. 20, बराबर है। ये हाँ। क्या हो गया 1,60,000, ये क्या हो जाएगा 80, 80. ये क्या हो जाएगा 40। अब पे ऑल आ गया है 300, Yes sir. अब इसको माइनस कर देखो ये 98 होता है। अब पे ऑल आ गया, चेक करो ये 3:2 क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या है 3:2, 2:2, 4:2:1. वही रेशियो है क्वेश्चन में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारा 4:2:1 है ना। हाँ। देखो 4 4 दा 16, 4 2 दा एंड 4 1 आ गया रेशियो में। हाँ। so this is a sign कि we are going perfectly correct, ठीक है। जहां पे ऑल आया the capital has to be in the profit sharing ratio। so that clear, पहुंचो यहां तक फास्ट। एक दो तीन, मैं बाकी कॉलम नहीं बना और एक कैश का ये तो बना देता हूँ, ये बना दूं। हाँ सर बना दो. ये छोटे छोटे गेन की जरूरत नहीं है, कैश की है ये बना। चल नाउ अब ये क्या, अब सीधा लेस पे टू और 98,000 को 4:2:1 में बांटो, पे टू और इन पीएसआर ऑपरेशन रेशियो बोलो 98,000 सर पहला 56, 56 फिर 28, 28 14. 40 माइनस करो ये 160 माइनस 56 1,04,000. 1,04,000 फिर then 52, 26. ये हो गया। I think so now we are on the last realization. Yes, Sir 26,000. 26,000. 26. Now we are on the last realization. अच्छा प्लीज ये चैप्टर में एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, बहुत। क्या, फर्स्ट रियलाइजेशन के टाइम पे तुमने खर्चे के लिए पैसा हटाया, लास्ट रियलाइजेशन में चेक करने का कि रियल में कितना खर्चा हुआ। रियल में खर्चा कितना हुआ 1,000 रुपया, तुमने हटाया कितना 1600, खर्चा कितना हुआ 1,000, तो कितना बच गया 600. तो वो तिजोरी में वापस से ऐड बैक कर देंगे। और कब करेंगे, लास्ट रियलाइजेशन में। कुछ नहीं बोलेगा तो हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक है कि थर्ड रियलाइजेशन में ही मालूम पड़ गया तो थर्ड में कर लेंगे, सेकंड में बोलेगा तो सेकंड में। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो, नहीं है तो लास्ट रियलाइजेशन में एडजस्ट करना। इफ यू रीड द लाइन द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वे 1,000, तो अभी हमारा लास्ट रियलाइजेशन कितना है 55,400। ऐड, क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, वी राइट ऐड एक्सेस प्रोविजन फॉर realization expense, add excess provision for realization expenses, कितना 600।
56,000 less paid to all in PSR 56 को वापस से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो प्लीज। डिवाइड बाय 32,000, 32 16,000। 4:2:1 है ना, हाँ सर, तो डिवाइड बाय 7 कर रहे हो ना। हाँ सर, हाँ 56 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू इनटू देन वो इक्वल टू देन 2 इक्वल टू ये बोलो 16 और ये 8 बराबर है। हाँ सर 8,000। चलो देयर आर दिस आंसर पॉजिटिव आएगा तो लॉस अनरियलाइजेशन, नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट अनरियलाइजेशन। भाई इधर देखो भाई लॉस देना था 1,04,32, अब इसके बाद पैसा खत्म हो गया, मतलब द फर्म हैज नो मोर मनी टू पे द पार्टनर, so this is the end of your part, so naturally this is called as what, if answer is positive that is called as loss on realization, negative आया मतलब 1,04,000 था हमने 2 लाख पे कर दिया, मतलब क्या 96,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो प्रॉफिट ऑन realization। ओके अब 1 लाख था 72 फिर 36, 36 देन 18,000। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लॉस ऑन रियलाइजेशन। loss on realization, and this ends your problem over here. Easy. So this finishes of what, question number